खबर बलिया जिले से है, जहां समाजवादी पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया। बलिया के बैरिया क्षेत्र के शोभन यथी गांव में समाजवादी नेता और छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर सपा ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान मंच से भाषण देते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने कहा कि लखनऊ में भगवान परशुराम की 108 फीट की मूर्ति लगवाएंगे। आपको बता दें कि जिले के शोभन थही गांव में ही जनेश्वर मिश्रा का जन्म हुआ था और 5 अगस्त को उनकी जयंती के मौके पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वर्ग को संदेश देने की कोशिश की है। वहीं यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी ब्राह्मण पॉलिटिक्स के नजरिए से सपा के इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के कई सियासी मायने हैं। बलिया में जनेश्वर मिश्र की जन्मस्थली से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत कर सपा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की सियासी कवायदों को एक नई धार देने की कोशिश की है। बलिया में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का शुभारंभ पूरे वैदिक तौर तरीके और मंत्रोच्चार के साथ किया गया, जबकि इस दौरान सम्मेलन में आए अतिथियों को भगवान परशुराम के शस्त्र के प्रतीक फरसे को भेंट किया गया। सपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सपा के बड़े ब्राह्मण नेताओं का जमावड़ा रहा, जिसमें माता प्रसाद पांडे, सनातन पांडे, मनोज पांडे, संतोष पांडे, अभिषेक मिश्रा शामिल रहे। इस दौरान सपा नेताओं ने ब्राह्मण हितों की सुरक्षा को लेकर बसपा और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सत्यमेव टाइम्स के लिए बलिया से अखिलेश यादव की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी को हमेशा समाजवादी पार्टी की नींव में आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी की बात करिए, ब्रजभूषण तिवारी जी की बात करिए, माता प्रसाद पांडे जी की बात करिए, चाहे भगवान परशुराम की जयंती पर छुट्टी करने की बात हो, चाहे जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे हजारों समग्र ग्राम विकास की योजना चलाने की बात हो, समाजवादी पार्टी ने हमेशा इज्जत दी है, सम्मान दिया है, ब्राह्मणों को हिस्सेदारी दी है, सत्ता में ताकत दी है, मंत्री पद से लेकर के सारे सांसद से लेकर के हर पद से उनको नवाजा है। यहाँ तक कि हमारे स्पीकर साहब 2 बार स्पीकर बनाया है। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने लगातार काम किया है और लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि बीएसपी ने जो ब्राह्मण वोट साधना शुरू किया तो लगा सपा को कि वोट बैंक ब्राह्मण वाला खिसक जाएगा, उसको लेकर ये सम्मेलन कर। आपको याद होगा कि सबसे पहले भगवान परशुराम की 108 फीट की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगाने की हम लोगों ने घोषणा की थी अपनी संस्था के साथ, अपने ट्रस्ट के तो जो मेयर संतोष पांडे जी हैं जिसमें, और उसके बाद आदरणीय मायावती जी ने ये घोषणा की थी कि हम सरकार बनाएंगे तो इससे बड़ी मूर्ति लगाएंगे। लेकिन जब सरकार बनाएंगे हमने कहा था कि हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं, ये हमारे धर्म, आस्था, विश्वास का सवाल है। हम काम कर रहे हैं, करेंगे, चाहे हम उसमें विधायक बने ना बने, मंत्री बने ना बने, हमारे बॉस मुख्यमंत्री बने ना बने, ये काम भगवान परशुराम का जो हमने शुरू किया वो पूरा होगा। बलिया जनेश्वर जी मिश्रा जी के घर प्रबुद्ध जन की शुरुआत जी। आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी, पंडित जनेश्वर मिश्र जी की जन्मभूमि है। वो समाजवादी पार्टी के तो संस्थापक सदस्यों में थे ही। समाजवाद की जो विचारधारा है हिंदुस्तान में, जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी है, सबको साथ लेके चलने, सब हर वर्ग को जोड़ के इकट्ठा करके एक माला में पिरो करके साथ लेके चलने की जो बात है, उसके एक बहुत बड़े द्योतक थे। ये हर समाजवादी के लिए एक अपने आप में एक तीर्थ स्थल है। यहाँ से हम लोगों ने लेके आज मिट्टी माथे लगा करके शुरुआत की है और निश्चित रूप से सबकी मदद मांगी है, सबको साथ लेके चलेंगे और हर वर्ग को, हर समाज को जोड़ करके 22 में समाजवादी सरकार बनाएगी। तो ये तय है कि 2022 का चुनाव ब्राह्मण भी बेड़ा पार लगाएंगे, सब मिलकर के लगाएंगे। ऐसा नहीं है, देखिए सरकार सबकी डेमोक्रेसी के सिस्टम में फिलॉसफी, जो फंडामेंटल पॉलिटिक्स है, जो फंडामेंटल फिलॉसफी है, वो ये है कि सबको मिलकर के आवाज़ देनी होगी, साथ देना होगा। जब हर आदमी, हर वर्ग साथ देगा तब निश्चित रूप से सरकार बनेगी। लेकिन ब्राह्मण ने हमेशा समाज को लीड करने का काम किया, दिशा देने का काम किया है, तो उससे अभी प्यार आशीर्वाद लेने आए हैं और अब की ब्राह्मण का आशीर्वाद माननीय अखिलेश यादव को मिलेगा और वो मुख्यमंत्री बनेंगे।